हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे ना, पाठ 5 जो था कि लघुत्तम समाप वर्त और महत्तम समाप वर्तक। उसमें सबसे पहले हमने सोचा था विभाजिता का नियम मतलब कटने का नियम। कटने का क्या नियम होता है? कहने का मतलब कोई भी संख्या को देख के हम कैसे बता पाएंगे कि यह संख्या किस संख्या से कटेगी। जैसे में हमने अब तक जो पढ़ लिया था, 2 से पढ़ लिया था विभाजिता का नियम, 3 से भी पढ़ लिया था, 4 से भी पढ़ लिया था, 5 से भी पढ़ लिया था। बोलिए, इनसे विभाजिता का नियम पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? हमने इसमें पढ़ा था कि जो संख्या होगी, जैसे मैं संख्या आपके सामने रख रहा हूं, जो संख्या होगी उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे में ये संख्या का इकाई अंक देखेंगे 4 है, इसका इकाई अंक 8 है और इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। कंफर्म? चलिए, अगर हमको ये पता करना हो कितना बार में कटेगी तो क्या करेंगे? भाग देंगे 2 से, इसमें भाग देंगे 2 से, भाग दे के ही हम चेक कर पाएंगे कि ये संख्या 2 से कितना बार में कटेगी। समझ में आई बात? अब 3 से विभाजिता का नियम में हमें अंकों का योग करना होता है। क्या करना होता है? अंकों का योग। अंकों का क्या करना होता है भाई? योग। किसके अंकों का? संख्या के अंकों का। जो हमको संख्या दी जाती है उस संख्या के अंक को जोड़ते हैं। यदि संख्या के अंक का जोड़ 3 से पूरा कट जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे में मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 27, हमने एक संख्या लिया 81, हमने लिया 111, हमने लिया 123। देख पा रहे हैं? 27 में 2 और 7 अंक है, अगर इनको जोड़ें तो 2 और 7 क्या होता है? 9। 3 से कटता है। हाँ, तो संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से कटा तो संख्या भी 3 से कटेगी। 3 9 बोल नहीं पा रहे, आवाज निकालिए थोड़ा। यहां पर देखिए अंकों को जोड़ेंगे 8 और 1, 9 3 से कटता है, इसलिए 81 में भाग देंगे तो ये भी 3 से कटेगा। यहां पे लिखा है 111, अंक जोड़ेंगे 1 1, 2 1, 3 3 से कटता है, 111 भी 3 से कटेगा 37 बार में। ये देखिए 123 लिखा है, 1 और 2 कितना होता है? 3। और 3 कितना हो जाएगा? 6 3 से कटता है, तो 123 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। वेरी गुड। अब हमारा 4 से विभाजिता का नियम, ये तो 3 से विभाजिता का नियम हो गया था। 4 से विभाजिता के नियम में हमने बताया था कि जो भी संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 400 कोई संख्या है तो इसका अंतिम 2 अंक, ये वाला अंक इकाई वाला और दहाई वाला देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या, मान लीजिए 504 है, मान लीजिए 216 है, इस प्रकार की संख्याएं हैं, या 1216 मान लीजिए, तो हमको ये इकाई और दहाई का केवल देखना है। इसके पहले सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वाले स्थान पे कौन सा अंक है इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल इकाई और दहाई वाले को देखना है। यदि इकाई और दहाई के दोनों अंक 0 हो तो भी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, या दोनों अंक 4 से कट रहे हो, जैसे 0 और 4, तो 0 4 में अगर 4 से भाग दें तो कट जाएगा, इसलिए 504 भी 4 से कट जाएगा। यहां पे देखेंगे 1216 का अंतिम 2 अंक देखिए कितना है? 16 4 से कटता है, इसलिए 1216 भी 4 से पूरा कटेगा। आप भाग दे के ट्राई करेंगे तो पक्का कटेगा।
अब हम 5 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि जिस संख्या का आपका इकाई अंक पर 0 या 5 0 होगा तो भी वो संख्या 5 से पूरा विभाजित होगी, और इकाई अंक पर 5 होगा तो भी वो संख्या 5 से पूरा विभाजित होगी। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं 6 से विभाजिता का नियम। किससे? 6 से विभाजिता का नियम। हाँ, 6 से विभाजिता का नियम बड़ा अच्छा नियम है, ध्यान से देखिएगा। 6 से विभाजिता का नियम, हमने पिछला नियम आपका रिवीजन कर दिया। अब आ गए हम 6 से विभाजिता के नियम पे। बहुत ध्यान से देखिएगा 6 से विभाजिता का नियम। आइए 6 के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 तिहाई 6 होता है ना। इसका मतलब ये 6 2 से भी कटता है और ये 6 3 से भी कटता है। इसका मतलब कि 2 से कटने का भी नियम इसमें लगेगा और 3 से भी कटने का नियम इसमें लगेगा। 2 से कटने का नियम अलग है भाई, 3 से कटने का नियम अलग है। इन दोनों नियमों को अगर मिला दें तो किसके कटने का नियम हो जाएगा? 6 से। मतलब क्या? पहला, अगर 6 से कटना हमको चेक करना होगा तो पहले हम चेक करेंगे कि उस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 है कि नहीं। 0 2 4 6 8 ये है कि नहीं इकाई अंक, पहला ये चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई दिख गया तो फिर दूसरा चेक करेंगे उसी संख्या पर कि क्या अब अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है क्या। तो 2 का भी नियम हो गया, 3 का भी नियम हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहां पे 54 ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 54। अब इकाई अंक पर 4 है तो ये वाला नियम लागू हो गया 2 से कटने का। अब हम जोड़ेंगे अंकों, ये नहीं कि 2 से कट गया तो 6 से कट जाएगा, नहीं। 6 से कटने का नियम फिर बता रहा हूं कि 2 और 3 दोनों का नियम इसमें लागू होगा। जो संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो वही बात है, 2 से कटने का नियम चेक किया कि इकाई अंक। अब 3 से कटने का नियम चेक करेंगे, अंकों का जोड़ 5 4, अंकों का जोड़ क्या हो गया भाई? 9। 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट गई, ये संख्या 2 से भी कट गई। इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 6 से। 6 9 6 9 9 क्या? हाँ है, आप क्लास में रहिए, सो रहे हैं क्या? एक क्लास में रहिए। 6 9 54 होता है, आप डायरेक्ट 9 बोल रहे हैं देख के। हम क्या पूछ रहे हैं वो सुनिए ना थोड़ा सा। हम बोले कि 6 9, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए और आप पढ़ नहीं रहे, टेबल पढ़ने की बात है। 6 9 54 होता है, तो इसका मतलब 6 से 54 9 बार में पूरा कट जा रहा है भाई। तो अब बात एक क्लियर हो गई कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से भी कटेगी। हाँ, तो वही लिख देंगे कि जो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे, तो वह संख्या छह से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। ये एक छोटा सा नियम आपके सामने आया कि ऐसी
संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटे वे संख्याएं 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएंगी या हो जाती हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने लिया था किसको, 54 को, और भी ले सकते हैं। देखिए इसको, इकाई अंक पर क्या है, तो किससे कट जाएगा, 2 से। अंकों का जोड़ करेंगे, 2 0 2 7 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 6 से कटेगा। वेरी गुड। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर है 3 और 6 कितना, 9। पहले क्या चेक करेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक पर क्या है, 0। तो 0 होने से किससे कट जाएगा, 2 से। अब अंकों का जोड़ करते हैं, 3 और 6 9 में 0 जोड़ेंगे 9, तो 9 किससे कटता है, 3 से। इसका मतलब 360 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो मतलब किससे कटेगा, ये 6 से। वेरी गुड, नोट करिए इसको। आइए अब जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। अभी 6 से विभाज्यता का नियम देख लिया आपने, अब 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजिता का नियम से मतलब है कि ऐसी कोई संख्या जो बड़ी सा हो, जिसको आप देखें और देख के ही बता दें कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करना होता है। 4 से विभाजिता का नियम आपको याद है, उसमें क्या करते थे आप, क्या क्या, इकाई अंक केवल, हाँ, इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या ये अंक 4 से कटने वाले हो, जैसे 40 हो, 16 हो, 24 हो, 8 हो, 4 हो, 20 हो। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये किससे कटने का नियम था, 4 से। किससे था, 4। भाई इसी से रिलेटेड है 8 वाला। 8 वाले में क्या है ना कि आप इकाई दहाई देखते थे, इकाई और क्या, दहाई। इसमें 3 अंक देखोगे, इकाई, दहाई और क्या, सैकड़ा। भाई 3 अंक देखना पड़ेगा तुमको। और इसके पहले देखो, इसमें भी 100 हो सकता था, 240 हो सकते थे, 2316 हो सकता था, 8624, 5708, 9004, 5820 ऐसे हो सकते थे। लेकिन हमको सबको नहीं देखना था, हमको केवल इकाई और कौन दिखना था, दहाई। वैसे ही इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा अंक हो सकता है, लेकिन देखना हमको कौन है, इकाई, दहाई, 3 अंक। यदि तीनों अंक पर 0 हो जाए, समझ रहे हो, तीनों अंक पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे देखो यहां पे हम लिख देंगे कि 5 0, तो हो गया 50,000। देख रहे हो, हाँ, लास्ट का 3 अंक हमको 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा, मतलब 50,000 8 से कट जाए। और देखो, मान लो यहां पे हो 42,000, कितना है, इसमें भी अंतिम 3 अंक 0 है, तो ये भी 8 से कट जाएगा। आ जाओ, मान लो यहां पे कुछ लिखा हो, देखो 36,128। अब कोई पूछे कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमें ये नहीं कि चले हम 36,128 में 8 से भाग दें, नहीं, हम भाग किस में देके पता करेंगे, 128 में। केवल 128 में हम 8 से भाग देंगे, सब में नहीं देंगे, केवल लास्ट के 3 डिजिट में, 3 अंक में। कौन कौन, इकाई, दहाई, हाँ, केवल लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई, भाग देखो, 8 1 8,
यहाँ पे 4 उतारे 8, 8 छके, बोलो कट गया? कट गया ना पूरा? जब शेष 0 बच जाए इसका मतलब कि संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई, हो जाएगी, क्या हो गई, है ना? तो ये 36,128 भी 8 से पूरा पूरा कट जाए। क्लियर है ना? जैसे मान लो यहां पे लिखा हो कुछ इस प्रकार से, मान लो कितना लिखा है? 57,240। तो हमको कैसे पता करना होगा 8 से कटेगा ही नहीं कटेगा? तो क्या करेंगे हम? किस में भाग देंगे भाई? हाँ, केवल 240 में भाग देंगे, सब में नहीं देंगे। किस में देंगे? 240। चलो भाई 8 से भाग दो 240 में। 8 3 के बोलो घट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 8 से भाग 0 में कितना बार जाएगा? वेरी गुड, तो कट गया ना पूरा। तो इसका मतलब कि 57,240 8 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। बात क्लियर है? चलो एग्जाम्पल तो तुम समझ गए बढ़िया से, चलो लिख भी देते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई, और सैकड़ा या सैकड़ा के तीनों अंक शून्य हों, क्या हों? शून्य हों या 8 से कटे तो वह संख्या भी किससे कटेगी? वह संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है? एग्जाम्पल में आप ये नोट कर सकते हो 50,000, 42,000, 36,128, 57,240। नोट करिए। आइए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अभी हमने देखा 8 से विभाज्यता का नियम, समझ में आ गया होगा आपका। 9 से विभाज्यता का नियम से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने 3 से विभाज्यता का नियम देखा होगा। 3 से ना, याद आ रहा है? उसमें क्या करते थे? अंकों को जोड़ते थे संख्या के ना, फिट वही काम इसमें भी करना है। जैसे देखिए जैसे देख रहे हैं 3,627 लिखा है, इसमें हम अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 और 6 कितना होगा? 9 और 2 11 और 7 18। कितना हो रहा भाई अंकों का जोड़? 18। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमने बताया था यदि अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाती थी। यहां पे आपको बताना है कि अंकों का जोड़ यदि 9 से कटेगा, ध्यान दीजिए 9 से। किससे? 9 से। ये जोड़ जो आया है कितना आया है? 18 9 से कटता है ना, तो 3,627 भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, बिना भाग दिए। आप बता सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। 3,627 में मैं भाग दे के दिखाता हूं। 9 चौको 36 होगा, 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 उतारे, 9 से भाग 2 में कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो 2 में से 0 जाए तो कितना बचेगा? 2। अब क्या उतारेंगे? 7। तो कितना बार भाग जा रहा है? 3 बार में पूरा पूरा 27 आ गया ना, तो कट गया पूरा पूरा 403 बार में। ये तो क्लियर आप समझ में आए कि यदि अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़
यदि 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित। क्लियर है? तो आइए हम लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा कट जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाता है, वह संख्या भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। 9 से पूरा पूरा कट जाए। बात समझ में आई क्या? है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में बहुत लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने सामने एक दिया भी, वहां पर लिखा है आपका 3627 है, और भी बहुत सारा लिख सकते हैं आप। 8001 भी लिख सकते हैं क्या बाबू? और कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए 180 भी लिख सकते हैं, है ना? जैसे देखिए, इसको तो देख ही लिया था। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 9, फिर 1 8 कितना होगा 9, और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और भी देख सकते हैं आप। 20,403 देखिए, 202 4 6 0 6 3 कितना 9। ये सब संख्याएं आपकी किससे कट जा रही हैं? 9 से पूरा पूरा कट जा रही हैं। इसलिए सभी संख्याएं, इनके अंकों का जोड़ चूंकि 9 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए सभी संख्याएं भी 9 से पूरा पूरा कट जाएंगी। क्लियर है? इसको नोट करें। इस पे होमवर्क अभी मिलेगा, और आपकी किताब में भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनको भी करके आप लाएंगे कल। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं अभी। फिर कल हम आपसे बोर्ड पे बुला के पूछेंगे। ओके, नोट करिए।